दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज़ लेकर। चेक करने वाले हैं हम कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं आपकी और आपके पार्टनर्स दोनों की एनर्जीज़ चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट करता है कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं आज के दिन में। ओके, आपके पार्टनर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं आज के दिन में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, एंड बॉटम से आया है द थिंकिंग मैन विद द सन। एंड सन एंड मून दोनों एनर्जीज आई हैं गाइज यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत से लोग अपने दिल और दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। डीप थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो एक्चुअल में कन्फ्यूजन आपके दिल और दिमाग में चल रही है कि किसकी सुनना चाहेंगे आप। तो ये म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है। आज थोड़ा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको लेना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको दिल की सुननी चाहिए, अपने इमोशंस की सुननी चाहिए या अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स की तरफ जो कार्ड्स आए हैं। द गार्डन गेट, हॉस्टिलिटीज, डोर टू वैल्यू, द वर्ड एंड 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो सकती है ये, जिसमें आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा साइकिल है मेजर जो एंड होने को है। ठीक है, कंप्लीशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ पर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डोर टू वैल्यू ओपन हो रहा है, आप खुद की वैल्यू करना सीख रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप सबसे पहले खुद को वैल्यू दे रहे हैं, तभी आप दूसरों को वैल्यू दे पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे खुद की वैल्यू आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई डिसीज़न लेने में आप खुद भी हर्ट नहीं होने चाहिए एंड सामने वाला जो भी पर्सन है वो भी हर्ट ना हो, आप ये चाहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लियर सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन है। देखते हैं ये गार्डन गेट की एनर्जी क्यों आई है, कहाँ पर स्टक है मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स कहाँ पर स्टक है। सी, आप अपनी सोल वॉइस को सुनना चाहते हैं, सुन भी रहे हैं एंड विजडम को यूज़ करेंगे। आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए गाइस। आपके लिए मैंने क्लैरिटी इसलिए ली है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स कहाँ स्टक हैं। आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो भी डिसीज़न लेना है स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिवली, वाइजली डिसीज़न लीजिए। देखिए यहाँ से भी क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो है कोई ना कोई। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने दिल को चूज़ करना चाहिए, दिमाग को चूज़ करना चाहिए, किसे चूज़ करना है, लेकिन आपको दोनों में बैलेंस बनाकर चूज़ करना है। ठीक है, अलाइन रहना है। हार्ट, माइंड, सोल, बॉडी सब अलाइन रखना है यूनिवर्स के साथ एंड इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एंड जो भी डिसीज़न लेने हैं क्लियर डिसीज़न लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल डिवाइन आपकी पूरी हेल्प करेंगे इन डिसीजंस को लेने में। जब आप हेल्प मांगते हैं ना तो आपको मिलना शुरू हो जाती है। आप प्रे कीजिए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी क्लियर डिसीजंस लेने में। तो ये तो थी मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज। देखते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ क्या एनर्जीज हैं आज के दिन में। यिन एंड यांग, ऑल टाइड अप, थिंकिंग वुमेन, डोर टू रोमांस एंड विक्ट्री। सी, आपके पर्सन भी स्टक है।
जैसे आप टाइड अप, आपकी तरफ गार्डन गेट का कार्ड आया था, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टक है सिचुएशन में, कंफ्यूजन है, उनको भी ये यूनियन चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये विक्ट्री चाहते हैं, बट शायद उनको ये डर है कि आप कहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। ठीक है, उनकी तरफ से तो डोर ऑफ रोमांस ओपन हो चुका है, लेकिन आप उस रोमांस को, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, इस चीज़ का फियर उन्हें दिखाई दे रहा है। इस वजह से आपके पर्सन स्टक दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जाए। उनकी विश है इस विक्ट्री को आपके साथ अचीव करना। देखिए, उनकी तरफ से ये डोर ओपन हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही केज में रखा हुआ है। मे बी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लैरिटी दीजिए गाइस, आपके पर्सन को तभी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, क्लियर इंटेंशन सेंड कीजिए। इस टाइम पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल एक्सेप्ट होंगी यूनिवर्स में। तो क्लियर इंटेंशन सेंड कीजिए, जो कुछ भी आपको सेंड करना है इस टाइम पर। लेट्स चेक आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर्स की। टैरो से चेक करेंगे हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को लेके उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं आज के दिन में, क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखिए, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मेंटल क्लैरिटी चाहिए उनको पूरी तरह से, क्या चीज़ है क्या नहीं। द हाई प्रीस्ट, सी सन एंड मून की एनर्जीज यहाँ से भी दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जहाँ पे उनको क्लैरिटी चाहिए, एंड उसके लिए डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको क्लैरिटी मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं। उनकी विश है कि आपको ये स्टेबिलिटी दी जाए, बिकॉज आप ये डिज़र्व करती हैं। हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, आप में से बहुत से लोगों के पर्सन आपको मैरिज के लिए ऑफ़र देना चाहते हैं, तो ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं, सी स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ ये ऑफ़र लेकर आने के लिए, ये क्लैरिटी आपको देने के लिए। थ्री ऑफ कप्स, सी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, ये उनकी विश है। इसी वजह से स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से आपको क्लैरिटी दी जाए। एंड आपको इस तरह ब्यूटीफुल देखते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वुमेन, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग वुमेन हो सकती हैं आप। जो भी हैं आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं, तो उनको पता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए और स्ट्रॉन्ग ऑफ़र ही आपको एक्सेप्ट करेंगे आप। उसके अलावा उससे कम आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एट ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, तो यहाँ पर मिस कर रहे हैं आप में से बहुत से लोगों के पर्सन। एंड उनकी विश है आपके साथ जो कंप्लीशन है, आपकी तरफ बढ़ना उनकी विश है। एंड उनका पैशन इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। मे बी आप उनकी एनर्जीज़ को फील भी कर पा रहे होंगे इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। एंड सोच रहे हैं कि किस तरह से क्लैरिटी लाई जाए, ऑफ़र किस तरह से दिया जाए। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल ये स्टेबिलिटी लेकर ही आपकी तरफ आएंगे अब जब भी आएंगे। और इसके बारे में वो अपने आप के अंदर एक स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं इस टाइम पर। तो जब तक वो स्ट्रेंथ आएगी तभी आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाएगी गाइज यहाँ पर। तो वेट कीजिए, आप खुद पर काम करते रहें, आपको नहीं रुकना है, आप सिर्फ खुद पर फोकस रखें। देखते हैं एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ आपके पर्सन। देखते हैं, साइकिक टैरो ले रही हूँ मैं। बट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। मूविंग ऑन की एनर्जी आई है विद लाइट, लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन।
एंड हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है यहाँ पर। ओके, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। देखिए मटेरियली हार्वेस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। एंड द नंबर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9, 999 की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक मेजर एंडिंग्स चल रही हैं उनकी लाइफ में। इस कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी से बाहर आएंगे। जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट है उनको, जहाँ पर भी स्टक हैं, उन सभी सिचुएशन से, इन सभी शेडो साइड से मूव ऑन कर रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। हो सकता है सॉलिट्यूड में है, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। अभी के लिए मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अभी आप उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। इस टाइम पर उनको डिवाइन के साथ अपना टाइम स्पेंड करने दीजिए। खुद के साथ जब पर्सन टाइम स्पेंड करता है ना, तो उसको एक्चुअल में ट्रू नॉलेज गेन होती है। ये होप है उनको कि आप उनके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और इसी होप के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी डिसीज़न वो लेंगे इंडिपेंडेंट होके लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको इन सभी शेडो साइड्स पर जो उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, उनसे खुद को क्लैरिटी लानी होगी। इन सब से मूव ऑन करेंगे, बहुत जल्द होगा। और नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है 9 आवर्स 9 डेज़ के अंदर अंदर कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं या आपकी तरफ कोई डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन हैं जो किसी तरह की कन्फ्यूजन है, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं एंड आपकी तरफ डिसीज़न डेफिनेटली लेंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसी कन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ से उनको मूव ऑन करना ज़रूरी है। जब तक यहाँ से मूव ऑन नहीं करेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। बट उनको डेफिनेटली होप है आपकी तरफ। तो आप लोग पेशेंस रखें। सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं अभी आपके पर्सन, तो उनको बिल्कुल टाइम दीजिए, पूरी तरह से उनको स्पेस दीजिए ताकि वो सेल्फ रियलाइजेशंस कर सकें। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स चेक कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आपको व्यूअर्स को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अभी वो टाइम नहीं आया है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अपने हेल्थ इश्यूज़ पर काम कीजिए, अपनी हीलिंग पर काम कीजिए। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अबंडेंस आपके लिए डेफिनेटली आने वाली है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप खुद की बॉडी की केयर कीजिए। इस टाइम पर अपने ऊपर पूरा फोकस रखें। तो जब भी आप खुद से प्यार करेंगे, अपनी केयर करेंगे, तो डेफिनेटली अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, अपने पर्सन को पूरी स्पेस देकर अपने पर फोकस हो जाएं। यही एंजल्स की गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।